इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ठीक है, लाभ और हानि, इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जो सारे न्यू टॉपिक्स के हों, मतलब अलग अलग टॉपिक के मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 15 से 16 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से हर एक टाइप के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं जो सभी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। उसमें से हर एक टाइप का मैं वन क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आपके लिए, और बाकी एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। आपको उसको खुद प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये वीडियो फिर से किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम थोड़ा शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे कि कैसे बहुत ईजिली ही लाभ हानि वाला जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। तो ये वीडियो फिर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पहले शुरुआत में इस प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद हम अपना जो मेन मेथड होगा जिससे हम शॉर्टकट कर सके, वो शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हुए हम शुरुआत करेंगे। हम इसमें कन्वेंशनल मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे कि जैसे 10-12 के अंदर 10th में हम जैसे क्वेश्चंस को करते थे लाभ हानि वाले को एकदम लॉन्ग मेथड से, उसमें नहीं करना है, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे सॉल्व करने का। और वैसे ही, और इसमें क्या होगा, जितने टाइप का हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। और ये तभी आएगा जब आप इसमें बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है इजीली बनाने के लिए और बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप परसेंटेज के बारे में जानते होंगे, तब ये और ज़्यादा ही ईजिली बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ करूँगा, जैसे एसपी मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में विक्रय मूल्य, इंग्लिश में विक्रय मूल्य लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे एसपी करूँगा क्योंकि एसपी लिखना ज़्यादा आसान होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या बोल लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं क्रय मूल्य की जगह मैं सीपी यूज़ करूँगा, ठीक है। एक होता है मार्क प्राइस, एमपी, इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। और जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे पी लिखूंगा, प्रॉफिट परसेंट होगा तो P%, लॉस परसेंट है तो L%, लॉस ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको समझना है। और क्या समझना है कि जैसे एक बेसिक फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो एक ऐसे जान सकते हैं कि जैसे, हाँ, 2 तरह से हमको देखना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, लाभ या फिर जो हानि होगा वो कब कब होगा, ठीक है। तो देखिए, जब हमको प्रॉफिट या फिर लाभ हम तब कहते हैं जब हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक है ना। सीपी से जब बड़ा एसपी होगा तब वहां पे हमको लाभ होगा। इसी तरह यदि एसपी विक्रय मूल्य जो है छोटा हो जाए और क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब खरीदे ज्यादा में और बेच कम में रहे, तो हमको क्या होगा, लॉस या फिर हानि होगा। इतना चीज तो समझ में आता होगा, ठीक है। अब अगर एसपी और सीपी दोनों दिया है और आपको बोल देगा कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एसपी में सीपी को घटा देंगे, ठीक है। एसपी में मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर लॉस कितने रुपए का है वो निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य बड़ा होता है यहाँ पे और ये ज्यादा में खरीदे और कम में बेच रहे हो, तो इस केस में हमको क्रय मूल्य में से हमको विक्रय मूल्य को घटाना है तो लॉस मिल जाता है, ठीक है। अब प्रॉफिट यहाँ पे मिला तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे भाई, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर निकाला जाने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट जितने रुपए का होगा उसको ऊपर में लिखोगे और नीचे जो क्रय मूल्य होगा सीपी उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का भिन्न बन जाता है, क्रय मूल्य और प्रॉफिट, और ये दोनों का फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत में बदल जाएगा। इसी तरह जो लॉस होता है, ये जितने रुपए का लॉस होगा ऊपर में और नीचे में क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो ये लॉस परसेंट बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कि जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, क्रय मूल्य को नीचे रख के हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दे दे, ठीक है, ये सब मेन मेथड है, ठीक है, इसका हम शॉर्टकट की तरह हम आगे यूज करेंगे। अभी मैं मेन कन्वेंशनल मेथड बता दे रहा हूं कि आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। तो जब आपको क्रय मूल्य दे दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो अगर बोल देगा कि विक्रय मूल्य बताओ तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो उस केस में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो ऊपर में इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। यह सब आपने 10th में पढ़ा हुआ होगा। इसी तरह जब अगर आपको हानि दिया हो और उसका क्रय मूल्य दिया हो तो इस केस में जो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये होता है, ठीक है। बस दोनों सेम ही है, बस प्रॉफिट होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और लॉस होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी केस में अगर मान लो सीपी हमको निकालने को बोल दे और एसपी नहीं दिया हुआ है, और एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और बोल देगा कि क्रय मूल्य निकालो, तो अब क्या करेंगे, तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बनाना है
तो क्रय मूल्य में क्या है, 100 का यहाँ पे एसपी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 गुना, तो एसपी ऊपर इंटू 100 और ये वाला पार्ट जो है नीचे आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीपी निकल जाएगा। कब? ये लाभ के केस में क्रय मूल्य। इसी तरह अगर हानि के केस में अगर क्रय मूल्य निकालने को बोल दे तो ये फिर से वापस में एसपी इंटू 100 ऊपर और नीचे में हो जाएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट। ये इतना चीज़ हमको आना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करना कैसे होगा, मतलब वो समझिएगा। जैसे अगर मैं बोल दिया कोई चीज़ कि 1000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए कि 1000 रुपये का कोई मान लो कपड़ा, एक शर्ट है, एक शर्ट का कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, आपको जो दुकानदार है 1000 रुपये का वो 10% बढ़ा के रखा है, इंक्रीज करके रखा है। तो 10% बढ़ा के रखा है, अगर पैसा निकालना होगा कि कितना हो जाएगा तो आप कुछ मत करिएगा, 1000 का 10% इंक्रीमेंट करने को बोल रहा हूँ तो 1000 का 110% कर दीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 1100 मिल जाएगा। हमको अलग से उसका 10% निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10% बढ़ाना है तो 110% कर देंगे। 20% बढ़ाने को बोल रहा है, 20% बढ़ा के रखा तो 120%। इसी तरह अगर कई बार 20% का लाभ हुआ है तो हम डायरेक्ट करने के लिए 100 प्लस 20 हम डायरेक्ट उसको 120% लिख देंगे। समझ आ रहा ना? इसी तरह जब डिक्रीमेंट होगा तो हमको 100 में उतना घटा के, मान लो 1000 का शर्ट था, अब आप उसे उससे डिस्काउंट मांग रहे हैं कि भाई हमको 10% डिस्काउंट दे दो, तो हमको इसका 1000 का 10% निकाल के फिर 1000 में घटाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1000 रुपये में, क्योंकि 100% में से 10% घटा दीजिए, 1000 का 90% निकाल दो तो हमेशा यहाँ से मिल जाएगा कि हमको 900, मतलब हमको 900 मिलेगा। कुछ भी अब डिक्रीमेंट किया, डिक्रीज करना, अब यहाँ पे मान लो हानि प्रतिशत होता, 20% का हानि होगा। अब 20% का हानि का होने का मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 माइनस 20 इतना नहीं लिखते जाएंगे, डायरेक्ट हम 80% करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? तो इतना चीज़ हमको बस सीखना था। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरुआत करते हैं और देखते हैं और ध्यान से समझते जाना है कि किस टाइप से इन सभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु रुपए 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है? लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, या कॉस्ट प्राइस बोल लीजिए या क्रय मूल्य हो गया, इसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। ये लागत मूल्य या क्रय मूल्य को हमको निकालना है। ठीक है ना? और 24% का लाभ कमा रहा है और बेच कितने में रहा है भाई? 3100, मतलब बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया या विक्रय मूल्य हो गया ये। ठीक है, ये डाटा को आपको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक पहचानेंगे नहीं कि ये सब क्या है तब तक आप कैसे बनाएंगे। तो ये बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, इतना 24% का लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो गया। ठीक है, 24% का। अब देखिए इसको बनाने का तो एक मेन मेथड होगा कि आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला अभी मैं बताया क्या वाला, क्योंकि लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य दिया हमको क्रय मूल्य निकालने को, तो ये वाला फॉर्मूला अभी मैं बताया था कि सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस क्या था, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं इतना मेथड से नहीं करेंगे, हमको थोड़ा और शॉर्टकट करना है। तो जब भी अब मैं यहाँ पे जो तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से मतलब जहां भी आपको प्रतिशत दिख जाए उस प्रतिशत से हम चुटकी बजा के हम निकाल लेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रतिशत को पहले भिन्न में बदलना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले मेन अपने तरीके से बताता हूँ। ये मेन मेथड से तो आपसे बनेगा ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको बनाना कैसे, कैसे डील करना, उस चीज़ को समझना है हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पहले वाले को यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमको लाभ क्या है, लाभ दिया हुआ ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना भाई, 24% का लाभ मिल रहा है। अब 24% को भिन्न में बदलना है, तो 24% का मतलब क्या होता है, 24/100 ऐसे ही होगा। अब इसको आपको काट पीट के छोटा कर देना है। कैसे, 4 से कटेगा, 4 से 24, ये 25 चौके 100, मतलब जो लाभ प्रतिशत का हम भिन्न में निकाले तो 6/25 मिला। और मैं आपको लाभ जब निकालने को शुरुआत में सिखा रहा था तो मैं बताया था कि लाभ क्या होता है भाई, लाभ प्रतिशत कैसे हम निकालते थे, लाभ ऊपर में होता था और नीचे में क्रय मूल्य होता था। ठीक है, तो ये जो 6/25 मिला, ये हमको लाभ ऊपर वाला क्या हुआ, लाभ हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ, हमारा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है ना, मतलब अगर 25 रुपये कीमत होता, ठीक है, तो 24% के लाभ पर बेचना होता तो 6 रुपये में वो बेचता। समझ में आ रहा ना? तो ये वाला नीचे वाला क्रय मूल्य है, ऊपर वाला लाभ है। ठीक है भाई, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। तो जब भी आपको आप मतलब सीधे से कहने का मतलब कि आप इसको 25 रुपये में खरीदे हैं और आपको 6 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसको बेच कितना में रहा है भाई, तो हम उसको बेच रहे हैं 25 + 6। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 31 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है ना, ये 25 क्रय मूल्य है, 6 रुपये लाभ, तो 25 और 6 31, 31 रुपये जो हमारा हो गया विक्रय मूल्य हो गया। हम 31 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या 31 रुपये बोला है क्या, नहीं, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि 3100 रुपये में बेचने में, मतलब 31 के बजाय हमको क्या दिया हुआ है, ये 3100 रुपया दिया हुआ है। ये एक्चुअल वाला विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 31 का वैल्यू 3100 है,
तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो आपको 31 से इस 3100 को भाग दे देना है, हमेशा ये वाले से इसको भाग दे देना है। तो 3100 को 31 से भाग देंगे क्या मिलेगा 100, मतलब एक का वैल्यू कितना मिल गया हमको 100 मिल गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा भाई 25 था, अगर ये 100 गुना है तो इसको भी हमको 100 गुना कर देना है। तो 25 × 100 कितना हो गया भाई हमको 2500 रुपया उसका लागत मूल्य था। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा है भाई 2500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ये फिक्स मेथड ये नहीं है, आप मेन मेथड से भी कर सकते हैं, आप कोई और शॉर्टकट पता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद है और उम्मीद करता हूँ आप भी इस मेथड को सीख लें अगर आप नए हैं या फिर आपको एक मेन मेथड से पकड़ नहीं है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया 2500। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको करते हैं। इसको आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, बट चलिए मैं इसको करा देता हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करें, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन को देखें। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 20 सेव 100 रुपए में बेचा। ठीक है, 100 रुपए में कितना 20 सेव बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तदनुसार उसे 100 रुपए में कुल कितने सेव खरीदे थे। ठीक है, 100 रुपए में वो 20 बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ, तो बताओ कि 100 रुपए में वो कितना सेव खरीदा रहा होगा। मतलब हमको 100 सेवों का क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है कि मतलब 100 रुपए में कितना सेव खरीदा होगा। ये यहाँ पे 20, 22, 24 या 25 कितना सेव खरीदा वो निकालना होगा। तो इसको कैसे किया जाए, हम तो इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे करना है वो देखिए, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट हमको यही वाला लगाना है। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, इसके बाद मैं बनाता हूँ। चलिए ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, नीचे वाला कर रहा हूं। तो ये 20 सेव कितने रुपए में 100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, मतलब 20 सेव का जो एसपी है विक्रय मूल्य है कितना है 100 रुपए 20 सेव का। अच्छा 20 सेव को अगर वो 100 रुपए में बेच रहा है तो एक सेव को कितने रुपए में बेचता होगा, एक सेव का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम 100 को अगर 20 से भाग दे देंगे पता चल जाएगा, तो 100/20 मतलब 5 रुपए। एक सेव को कितने में 5 रुपए में क्या किया है वो बेचा था। ठीक है, ये एक सेव का विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, अब उसको 20% का लाभ हुआ। हम पहले एक एक सेव का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 100 रुपए में कितना सेव वो खरीदा होगा। ठीक है, तो एक सेव का विक्रय मूल्य हो गया 5 रुपया और लाभ कितना हो गया भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना 20% हो गया। ठीक है ना, अब उसको तो चलिए अब हम एक सेव का क्रय मूल्य निकालेंगे, इसके बाद हम पता करेंगे कि 100 रुपए में कितना सेव वो खरीदा था। तो फिर से हम प्रतिशत वाला ही मेथड यूज करेंगे। हम सब जगह जहां पर जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हम ये रेशियो वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 20%, मतलब वो 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ कमा रहा है मतलब इसको भिन्न में बदलते हैं, तो 20/100, 20/100 का मतलब क्या कि 1/5। ठीक है, कट जाएगा 20 एक बार में, 20 5 बार में, तो 1/5 हो गया। अब फिर से लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत में मैं क्या बताया था कि नीचे वाला क्या होगा क्रय मूल्य होगा और ये ऊपर में जो दिया है क्या हमारा लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, 1 रुपए का। अच्छा ठीक है, अब 5 रुपए में खरीदा मतलब 5 इकाई में और 1 इकाई में ये लाभ है, तो बेचा कितने में होगा भाई, तो हम इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 1 6, अगर वो 6 में बेचेगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर पैसा भी मान ले तो 5 रुपए के सामान को अगर 1 रुपए में लाभ कमा रहा है तो 6 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 5 वाला 6 में बेचने पर एक लाभ मिलेगा। लेकिन जो लाभ प्रतिशत हमको अभी नहीं पता। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य हमको 6 रुपए के बजाय कितना दिया हुआ है 5 रुपया। ठीक है, 6 रुपए में नहीं हो बल्कि 5 रुपए में बेच रहा था, मतलब 6 इकाई का मान 5 है। तो 1 इकाई का मान क्या होगा, मैं अभी बताया था कि इसको इससे भाग देना है, तो 5 को ऊपर लिख दीजिए और 6 को यहाँ पे इतना लिख के छोड़ दीजिए। ये 1 इकाई का मतलब ये हो गया। ठीक है, ये मिल गया। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए कि एक वस्तु को बेच तो रहा है 5 रुपए में, लेकिन खरीद कितना में रहा था ये 5 इकाई में। तो अब इसका अब ये 5/6 गुना है, तो हमको इसमें भी 5/6 गुना करना होगा। मतलब इस 5 में 5/6 का अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 25/6 रुपया। ठीक है, इतने रुपया में क्या हुआ, ये एक सेव को खरीदा था। क्योंकि हम यहाँ पे एक सेव का दाम को यहाँ पे लिया है ना, तो ये भी हमारा जो क्रय मूल्य मिला वो जो क्रय मूल्य मिला एक सेव का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेव का क्रय मूल्य। एक सेव का क्रय मूल्य कितना मिल गया 25/6। अब देखिए, अब लास्ट पार्ट में आने वाला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला कि 100 रुपए में कुल कितना सेव खरीदा था। अब देखिए एक सेव को 25/6 रुपए में खरीदा था, तो 100 रुपए में कितना सेव खरीदा था। ठीक है, तो सेव की जो संख्या मिलेगा कैसे निकालेंगे भाई, ये 100 रुपया जो था इस 100 को हमको भाग दे देना है कितना से, एक सेव के कीमत से। एक सेव का कीमत कितना है 25/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 100 और गुना 6 और ये बटा में 25, तो 25 चौके 100, ये 4 और 6, 4 चौके कितना
24, मतलब 24 सेव जो है वो 100 रुपये में खरीदा होगा और फिर बाद में 100 रुपये में 20 सेव बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ। ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक आदमी 450 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 540 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का अभिलाभ या फिर लाभ होगा कि हानि होगा, हमको यह बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर समझिए। एक आदमी 450 रुपए में एक वस्तु को बेचता है। शुरुआत में ये दो बार बेच रहा है। शुरुआत में 450 रुपए में जब बेचा तो उसको 10% की हानि हुई, तो बाद में वो क्या कर रहा है, वो 540 रुपए में अगर बेचता है उसी वस्तु को, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए, तो बाद में भी उसको लाभ या हानि हो रहा है, उसको पता करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि उस वस्तु को खरीदा कितना में था। जब तक खरीदा कितना में था नहीं पता चलेगा तो हम लाभ हानि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए हम पहले, अब ये पहले शुरुआत में कितना 450 में बेच रहा है, क्योंकि 450 में बेचने पर ही 10% की हानि हो रही है, तो ये 450 उसका विक्रय मूल्य हो गया, शुरुआत वाला SP1। ठीक है ना, और ये वाला उस केस में उसको लॉस परसेंट हुआ, हानि हुआ। तो फिर से हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, इसके बाद ये वाले विक्रय मूल्य का यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए, तो फिर से हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत दिया हुआ कितना, 10% की उसको हानि हो रहा है। ठीक है ना, 10% की हानि हो रही है, तो इसको फिर से भिन्न में बदल दीजिए। तो 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब ये काट दीजिए एक बार में और 10 बार में, तो ये हो गया 1/10। ठीक है, 1/10, तो ये लॉस परसेंट है। अब देखिए, मैंने बताया था कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के ऊपर होता है, तो जो नीचे वाला है ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, ये मान के चलिए कि एक्चुअली में ये हानि और क्रय मूल्य का अनुपात हो गया। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य है और ये वाला हमको क्या मिला, हानि। ठीक है, अब बताइए कि अगर किसी वस्तु को अगर 10 रुपए में हम खरीदे, ठीक है, और 1 रुपया की हानि में अगर हम बेच रहे हैं, तो उसको बेच कितना में रहे होंगे भाई। तो अब इस केस में हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए 10 में से 1 घटाएंगे, मतलब 9 रुपया में। समझ में आ रहा ना, मतलब कहने का कि अगर 10 रुपए का वस्तु को 9 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का हानि होगा, तो ये वाला हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये विक्रय मूल्य हमको एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य शुरुआत वाला 450 रुपए का। ठीक है, 450 रुपए का हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये कितना गुना है, ठीक है, अगर 9 से इसको मैं भाग दूं तो क्या मिलेगा हमको, 9×45, ये 50 मिलेगा। ठीक है, 9 इकाई का वैल्यू कितना है, 450 रुपया, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 50। 9 से इसको भाग देंगे तो 50। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 10, तो ये भी 50 गुना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूं तो ये 50 धाम में कितना, 500। ये 500 रुपये हमारा क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है ना, अब देखिए, अब उस वस्तु को शुरुआत में क्या किया था, मतलब वो 500 में खरीदा था, 500 में खरीदने के बाद वो 450 रुपये में बेचा था, तो उसको 10% की हानि हो गया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि अगर वो 540 रुपये में बेचता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता कि हानि होता। अब देखिए, खरीदा कितना में है भाई, वो 500 रुपये में। अब दूसरा केस में उसको बेच कितना में रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर का जो SP2 है वो कितना है, 540 रुपया। ठीक है, 540 रुपये में अब बेच रहा है। खरीदा कितना में है, 500 में, और बेच कितना में रहा है, 540 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए, 500 में खरीदा, 540 में बेच रहा है, तो लाभ ही हो गया ऑब्वियसली। तो कितने रुपए का लाभ, 540 में से 500 घटा दीजिए, ये कितना 40 रुपए का लाभ हुआ है इसको, 40 रुपए का लाभ। अब लाभ मिल गया तो हम लाभ प्रतिशत भी तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे, तो लाभ जो मिला है इसको ऊपर, खरीदा कितना में है, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे, तो 500 में यहाँ पे लिख देंगे 50, मतलब 500 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर देना है बस, तो ये 2 से 2 जीरो खत्म, 5×8 40, 8%। उसको उस वस्तु के ऊपर 8% का लाभ प्राप्त होगा अगर वो 540 में बेचेगा। तो इसका जो सही आंसर है 8% लाभ, अभिलाभ या लाभ, ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये मेथड कैसे करना। फिर से मैं एक बार बोल दूं कि ये मेन मेथड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन, इससे पहले के जो क्वेश्चन था एक बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो एक इंट्रोडक्शन की तरह आप ले सकते हैं कि कैसे हमको रेशियो मेथड का यूज करना है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब थोड़ा सा टाइप वाइज क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, तो इसको आप टाइप नंबर 2 ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें दो क्वेश्चन है सेम टाइप का। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो दूसरा क्वेश्चन है ये नीचे आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं फिर भी कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि 12 संतरे को 60 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 12 संतरे को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 25% के लाभ के लिए वो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, हमको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या। क्वेश्चन ये है कि 12 रुपए में क्या कर रहा है, 12 रुपए में 60 संतरे वो बेच रहा है।
ठीक है। 12 रुपये में 60 संतरे बेचने के बाद उसको 25% का हानि हुआ। अब उसको 25% अगर लाभ कमाना है तो 100 रुपये में वो कितना संतरा उसको बेचना चाहिए, हमको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फिर से हम इसको उसी मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हम रेशियो मेथड से हम बना रहे हैं उसी मेथड से हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 25% का हानि हो रहा है उसको, तो फिर से हम इसको उठाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन को, ठीक है। पहले उसको हानि हो रहा है कितने का, 25% का हानि। 25% का मतलब 25/100। अब इसको काटेंगे तो 1 बार में और ये 4 बार में, क्या मिलेगा हमको 1/4, ठीक है। जब 1/4 मिला तो ये 4 क्या मिला, 4 हमारे लिए क्रैमुल हो गया, ठीक है। और हानि में बेच रहा है, जब हानि में बेच रहा है और 4 रुपया क्रैमुल है तो बेच कितने में रहा होगा भाई, तो 4 - 1। हानि के केस में 4 रुपये का सामान को हम 1 रुपये घटा के 3 रुपये में हम बेचेंगे तभी उसको हानि होगा, मतलब ये विक्रयमूल्य हो गया। क्या इतना समझ में आया आपको, ठीक है। ये 3 मिल गया। लेकिन अब एक चीज और समझिए, क्या क्वेश्चन है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है, 12 संतरों को 60 रुपए में बेच रहा है, तो एक संतरे को कितने में बेचता होगा भाई, एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा 60 में से हम 60 को हम भाग दे देंगे 12 से, मतलब वो 5 रुपए में, एक संतरे को कितने में 5 रुपए में बेच रहा होगा, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ कितना है, ये 3 है, लेकिन वास्तविक रूप से वो कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। 3 इकाई का वैल्यू 5 है तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 5 को भाग दे दो 3 से, ये 5/3, ठीक है ना। पीछे जो हम एक सेव वाला क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो क्योंकि लास्ट में फिर से अलग से बोल दिया है, ठीक है। तो 3 से हम 5 को भाग दिया तो 5/3, ये विक्रयमूल्य के लिए मिल गया। तो ये तो 4 है भाई, तो हमारा क्रयमूल्य कितना होगा, इसको भी हमको 5/3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/3 से जब गुना करेंगे तो 5 को 20, 20/3 रुपया, ठीक है। मतलब एक वस्तु को अगर 5 रुपए में 20/3 रुपए में खरीदता और 5 रुपए में बेचता तब उसको जाके 25% का हानि होता। तो हमारा क्रयमूल्य, एक वस्तु का क्रयमूल्य मिल गया, मतलब एक संतरे का, ठीक है, एक संतरे का सीपी, और ये एक संतरे का एसपी था जो हमने यहां पे निकाला था, ठीक है। अब देखिए, अब 25% उसको लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको 100 रुपए में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, अब ये बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब एक का तो हमको पता चल गया। अब देखिए 25% लाभ को अब हम बदलते हैं, ये हानि वाला हम कर लिए, यहाँ से हम क्रयमूल्य निकालना हमारा मेन उद्देश्य था, ये पहला वाला भिन्न से। अब दूसरा वाला केस में हमारे पास लाभ प्रतिशत है, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ये भी लाभ भी कितना है 25%, मतलब 25/100, और इसका मतलब भी 1/4। यहाँ पे जो लाभ का 1/4 मिला, ये क्या हुआ, ये हमारा सीपी हो गया, ये वाला 1 रुपये का लाभ, एसपी कितना हमारा भाई, तो 4 और 1 5, समझ में आ रहा ना, ये 5 रुपये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे विक्रयमूल्य हो गया, ये क्रयमूल्य था। लेकिन क्रयमूल्य क्या हमारे पास 4 है, नहीं, क्रयमूल्य हमारे पास 20/3 आ रहा है कि नहीं समझ में। ये क्रयमूल्य जो है हमारे पास, ये 4 के बजाय क्या है 20/3 है। तो अब ये कितना गुना होगा भाई, 4 का कितना गुना हो गया ये, क्योंकि अब जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम अब यहाँ पे विक्रयमूल्य नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, ये 5 की जगह, ठीक है। तो अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 20/3 को हम 4 से भाग देंगे, तो 20/3 को जब 4 से भाग देंगे तो ये एक और नीचे 4 आ जाएगा, मतलब 3 नीचे आ जाएगा, मतलब ये हमको एक्चुअली में यहाँ पे मिलेगा 20/12। इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा ये 5/3 गुना, मतलब इसमें 5/3 का गुना करेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब एक का वैल्यू 5/3 मिल गया तो ये 5 हमारा, ये हमारा क्या है विक्रयमूल्य है, तो इसमें भी हमको 5/3 का गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 25/3, ठीक है, एक, ठीक है। अब 25% लाभ कमाने के लिए जो हम एक संतरा 20/3 रुपए में खरीदे थे उसको अब हमको 25/3 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 25% लाभ कमाने के लिए जो नया विक्रयमूल्य है 25/3। अब क्वेश्चन ये है कि लेकिन 100 रुपए में कितना बेचाएगा भाई, तो देखिए अब यहाँ पे कुल संतरों की जो संख्या हमको निकलेगा, अभी संतरे की संख्या 100 रुपए में, तो 100 लिखेंगे ऊपर और नीचे में एक संतरे का नया विक्रय मूल्य क्या है 25/3, तो यहाँ पे 25/3, 25/3 करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और ये 25 चौके 100, क्या मिला 4 तिया 12, मतलब अब हमको 12 संतरे बेचना पड़ेगा, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। इसके बाद सी उसको 12, मतलब सी जो है बी को 1200 रुपया देता है। तो बताइए कि वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था, मतलब ए जो है उस वस्तु को शुरुआत में कितना
रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, एक रेशियो वाले से और एक जो मेन मेथड होता है उसको भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। पहले मेन मेथड से देखिए कैसे खरीदा होता है। मान लेते हैं कि ए जो है उसको x रुपए में खरीदा होगा और उसी चीज को निकालना है हमको। क्या मान के चल रहे हैं कि हम x रुपए मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि x रुपया में ए खरीदा होगा, क्योंकि ए जितने रुपए में खरीदा होगा वही उसका आरंभिक लागत मूल्य होगा, तो हम x रुपया मान के चलते हैं। ठीक है, x रुपया। अब ए बी को 20% लाभ पे बेचा, तो मैं पीछे इंक्रीमेंट परसेंट आपको निकालना सिखाया था कि अगर x रुपया में खरीदा है और 20% लाभ पर अगर वो बी को बेचा तो मतलब आपको निकाल देना है 120%। ठीक है, ये वाला इतने रुपए में ए जो है बी को बेच दिया। ये वाला कीमत कितना था, किसका था, ए का था, ए खरीदा था। ये यहां से यहां तक जो मिल गया वो बी का मिल गया, बी इतने में खरीदा है पूरे में। अब बी किसको बेच रहा है, सी को 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब ये वाला इस पूरे का 25% लाभ मतलब 125% निकाल दीजिए। ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो कीमत मिला वो सी को मिला, ये पूरा सी इतने रुपए में खरीदा है। ठीक है ना, अब सी इतने रुपए में जब खरीदा तो सी को पैसा कितना देना पड़ा था, 1200। तो इन सबको ये पैसा के रूप में सी को कितना पड़ा, 1200 रुपये, तो मैं इक्वल टू 1200 कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको काटेंगे 120 एक बार में और ये 120 दहा में 1200 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पे आ गया। इसको और काटिए, 25 पंचे 125 और ये 25 चौके 100, 5 से कटेगा 5 एक बार में और ये 5 20 बार में, तो क्या हो गया 20 चौको 80 और ये तिरिया गुना करेंगे तो 10 के साथ, तो 80 दहा में 800, तो x कितना हो गया 800 रुपया। मतलब जो इसका कीमत था वस्तु का वो कितना था, प्रारंभिक कीमत 800 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक मेन मेथड है, इससे भी किया जा सकता है क्योंकि ईजी है। अब एक दूसरा मेथड मैं ये ऐसे भी बनाता हूँ, 2 बार हमको प्रतिशत दिया है, दोनों को हम लाभ में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट, वो कितना है 20%। 20% का मतलब होता है कि काटेंगे तो 1/5। इसके बाद जो दूसरा प्रॉफिट परसेंट जो बी सी को बेच रहा है वो दिया है 25%। 25% को काटेंगे तो हमको मिलेगा 1/4। ठीक है, अब क्या करना है ये देखिए, मान लेते हैं 5 रुपए में ए जो है खरीदा था और 5 और 1 6 रुपए में वो बी को बेचा। ठीक है ना, मतलब पहला 5 को 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 इस 5 को 1 बढ़ा दीजिए तो क्या मिल गया 6। अब बी जो है सी को बेचा इतना में 1/4 में, मतलब ये 4 जो है इसको यहाँ पे रखिए और 4 और 1 5 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका देखिए इन दोनों का जो गुना होगा, ये प्रारंभिक कीमत जो कि ए जितना में खरीदा होगा। ठीक है, ये दोनों का जो गुना होगा यहाँ पे अंतिम कीमत जो कि सी जितना में खरीदा था। इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5, लेकिन ये अलग अलग में इधर और इधर का काटते हैं। ठीक है, इधर इधर को नहीं काटते। ठीक है, इसको भी काट देते 2 दूनी 4, अब ये 2 तिया 6। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 हो गया, ये एक्चुअली में सब अनुपात है। ठीक है ना, तो ये 3 एकम 3। देखिए ये जो कीमत हो गया क्या, जितना में सी खरीदा है, तो सी खरीदा था कितने में 1200 में। ठीक है, सी 1200 में, तो ये 1200 लिख देते हैं। ठीक है, 1200 रुपये, 3 से अगर 1200 को भाग देंगे तो 400 आएगा। और ये वाला मैं क्या बताया कि जो शुरुआत में जितना में खरीदा हो गया था, जो एक खरीदा था वो था, तो यहाँ अगर 400 गुना है तो ये भी 400 गुना है, तो 400 दूनी 800, यहाँ से भी मिल गया 800 रुपये में उस वस्तु की प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप दोनों मेथड से करके देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20 हो जाता। ठीक है, तो बताइए उसका लागत मूल्य कितना है। ये सारे क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, तो इस टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते चलना है, ताकि एग्जाम टाइम एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वाला फिर से अगेन जो नीचे वाला है आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन को मैं फिर से आपको 2 मेथड से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक तो चलिए देखिए, पहले क्या बोला है कि उसका लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, उस वस्तु का हमको खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है कि कितना क्रय मूल्य है। ठीक है, पहले उसको 16% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, अब बोला है कि अगर 10 रुपया ज़्यादा पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, मतलब पहले का 16% का लाभ और बाद का 20% का लाभ, दोनों का जो लाभ का अंतर है कितने, 10 रुपये का अंतर है। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले तो ये मान के चलते हैं, x मान के बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो खिलौना है उसका कीमत x रुपया है। ठीक है, उस खिलौने की कीमत कितनी, x रुपये। ठीक है, तो देखिए बाद में कितने में बेच रहा है, 20% लाभ है। शुरुआत में 16% और बाद में 20%, तो x का जब 20% लाभ बोला है तो x का 120% हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x का 120% निकाल दिए। ठीक है, फिर शुरुआत में कितना में बेच रहा था भाई, 16% में, हम तो क्या करेंगे x का 116% निकालेंगे। ठीक है, तभी तो लाभ मिलेगा। तो बाद में 120% हो गया x का, और बाद में मतलब पहले एक का 116% था। ठीक है, अब देखिए जो बाद में जो बेचा और जो पहले बेचा था उन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए का था,
10 रुपए का, क्योंकि इससे 10 रुपये ज़्यादा में इसको बेच रहे हैं, मतलब इन दोनों का अंतर कितने का है, 10 का है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्या दोगे, ये 120x/100 होगा, ये 116x/100 होगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 120 में 116 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4x/100। ठीक है, 4x/100 का अंतर है, लेकिन 4x/100 जो हमको किसके बराबर दिया, 10 रुपये के बराबर दिया, तो इसको हम 10 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये 10 रुपये के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 4x, इसको ऐसे एरो ना करके हम इसको बराबर कर देते हैं, 4x, क्योंकि ये दोनों का अंतर ही तो 10 रुपये है, तो यहाँ पे अंतर हमको 4x/10 बराबर क्या मिला, 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये 100, ठीक है, 4x/100। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व कर देता हूँ, 4x/100 और बराबर 10, ये काट दीजिए 25 बार में, और ये 25 दाम में 250 3 गुना, तो x = 250 रुपये। मतलब उस खिलौने की जो कीमत थी, लागत मूल्य थी, कितनी थी, 250 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब इसको 100 मान के भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु का, खिलौने का जो प्रारंभिक कीमत है 100 इकाई है। ठीक है, ये इकाई या यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 100 मान के चलते हैं, तो बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इस 100 में जब 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो 100 का 20% कितना होगा भाई, 100 का 120% लाभ, मतलब 120% लाभ मतलब 120 निकालेंगे, फिर काट दीजिए, मतलब 100 का 20% लाभ के लिए इसको 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना में बेच रहे थे, 10% लाभ में, तो 100 का 110 निकालना होगा। ठीक है, तो ये और एक कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, 110 रुपये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का ये 120 और ये 10 है, इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है हमको, 10। लेकिन ये 10 ना देके हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 दिया है, सॉरी 10 ना देके हमको क्या दिया है, सही कर रहे हैं ना भाई, सॉरी 110 नहीं 116, 16%, सॉरी 16%। ठीक है, 16%, तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 16 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये 120 है, ये 16 है, तो कितने का मिला भाई, 4 का। ठीक है, ये 4 रुपये का, 4 इकाई का, लेकिन 4 की जगह हमको क्वेश्चन में कितना बोला, 10 रुपये ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। ठीक है, अब 4 का ये 10 है, तो 4 में 2.5 का गुना करेंगे तभी तो 10 मिलेगा, या फिर 10 को 4 से भाग देंगे तब भी 2.5 मिलेगा। जब ये 2.5 गुना है, तो हमारा जो वास्तविक मूल्य है ये 100 है, 100। ठीक है, तो 100 को कैसे बनाया जाएगा भाई, तो इसमें भी तो हमको 2.5 का गुना करना पड़ेगा, तो 100 में 2.5 का अगर गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 250.0 या फिर 250 रुपये। ठीक है, तो आप 100 मान के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ये दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे बना लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। ठीक है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% का हानि उठाता है। इस प्रकार उस वस्तु को कुल कितने रुपए की हानि होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं 2 चीज बताऊंगा। ठीक है ना, पहले क्या क्वेश्चन क्या है कि देखिए 2 कुर्सियों को बेच रहा है वो, 2 अलग अलग कुर्सी है, और प्रति कुर्सी 120, मतलब दोनों कुर्सी को बारी बारी से 120 रुपए में बेच रहा है। ठीक है ना, तो एक को 25% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 25% हानि पे हो रहा है। अब माइंड में ऐसा चल रहा होगा आपके कि भाई दोनों कुर्सी को एक में 25% लाभ पे बेच दिया, दूसरे को 25% हानि पे बेच दिया, तो उसको न लाभ हो रहा होगा ना हानि हो रहा होगा। ठीक है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब भी 2 कुर्सियों को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि, या फिर जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, मतलब 2 वस्तुओं का यदि विक्रय मूल्य SP बराबर है, ठीक है, समान मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, और क्या कि दोनों का हानि लाभ का प्रतिशत भी बराबर ही है। ठीक है, तथा हानि लाभ का प्रतिशत भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो क्या होगा, हमेशा हानि होगा, याद रखिएगा, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। ये चीज याद रखना है। क्या बोल रहा हूं कि जब 2 वस्तु को समान मूल्य पर, सेम प्राइस पर बेचा जाए, ठीक है, बराबर बराबर मूल्य पर, और दोनों का जो हानि का और लाभ का प्रतिशत दिया वो भी बराबर दिया हो, तो इस केस में हमेशा हमको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, और यहां से जो हानि होगा, उस हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा जो भी ये प्रतिशत दिया होगा उस प्रतिशत का स्क्वायर करके बट्टे में 100 कर देना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है x/10 का स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रतिशत मिलेगा वही उतना प्रतिशत की हमको हानि होगी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 25% दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर बटा 100
25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 बट्टा 100 मतलब 6.25% की हानि हो रही है। इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं ठीक है, इस वाले मेथड से अगर ये वाला रखेंगे तब भी 25/10 का स्क्वायर, 25 को अगर 10 से भाग देंगे मिलेगा 2.5 और 2.5 का अगर वापस स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 6.25%। इतना प्रतिशत की यहाँ पे हानि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि कितना प्रतिशत हानि हुई, यहाँ पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है ना, कितने रुपए की हानि हुई। तो अगर हानि ये प्रतिशत के लिए बोलेगा तो ये 6.25 बिल्कुल करेक्ट है, बट हानि पैसा पूछेगा कि कुल कितना रुपए का हानि हुआ, ठीक है, हानि पूछेगा, हानि प्रतिशत की जगह हानि पूछेगा। तो इस केस में क्या करना है कि जो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उसको जोड़ना है। लिख देता हूं फॉर्मूला को, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा, इसके बाद क्या करना है 100/x का स्क्वायर -1। अब एक और मेथड भी चाहूँ तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। अब दोनों वस्तु ये 100/x का स्क्वायर ये -1 है, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना 120 रुपए में बेच रहा है, 120 कितना हो जाएगा 240, ठीक है। और ये 100/x, x की जगह क्या दिया कितना प्रतिशत 25%, तो क्या हो जाएगा 100/25, 100/25 से अगर भाग देंगे तो 4, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 -1 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 15 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चलिए लिख ही देता हूँ एक बार, 100/25 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 240/4 का स्क्वायर -1। यहाँ पे अब लिखता हूँ 240/4 का स्क्वायर 16 और 16 -1 15, 15 एकम 15 और क्या 90, 15 छिका 90, 16 रुपया, ठीक है। ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने रुपए का हानि हुआ भाई 16 रुपए की हानि हो गया। प्रतिशत में कितना 6.2% का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और दोनों का लाभ हानि प्रतिशत बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना तो x²/100, ठीक है। और रुपए में निकालना हो कितना रुपए की हानि हुआ तो ये फॉर्मूला को आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़े। तो ये जो नीचे का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर तो बस लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है इसका आंसर, ठीक है। तो आप तो ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आपका कमेंट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो। चलिए मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आए, ठीक है। इसी को मैं कर रहा हूँ सेकेंड मेथड से। जैसे 120 रुपये में दोनों को बेच रहा है, ठीक है। तो एक पर 25% लाभ है, एक 25% हानि है, ठीक है। तो मैं दोनों का जैसे मना लेते हैं 25% प्रॉफिट वाला, 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब कोई वस्तु अगर 4 रुपये का एक क्रय मूल्य हो गया तो इसको 5 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये SP हो गया, ठीक है। 4 और 1 5, 4 वाले का कितने में 5 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बेच कितना में रहे हैं भाई 120 रुपये में, तो ये 5 की जगह क्या दिया हुआ 120। अगर इसको 120 को 5 से भाग देंगे क्या मिलेगा 24 रुपये। लेकिन ये 24 में अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 × 96 रुपये, मतलब 96 रुपये पहली वस्तु का, पहली जो कुर्सी है उस पहली कुर्सी का। देखिए अब यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहली कुर्सी जो है उसको हम 96 रुपये में खरीदे हैं और बेच कितना में रहे 120 रुपये में पहली कुर्सी को, क्योंकि हम लाभ पर निकाल रहे हैं। अब दूसरी कुर्सी के लिए करते हैं, दूसरी कुर्सी को हम लॉस में बेच रहे हैं। कितना प्रतिशत लॉस 25%। 25% का मतलब क्या 25/100 काटेंगे तो क्या मिलेगा 1/4, ठीक है। तो इस बार ये वाला हमारे पास क्रय मूल्य हो गया और ये वाला हानि हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 4 रुपये के वस्तु को अगर 1 रुपये हानि में बेचेंगे तो 3 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। ये हमको हानि मिल गया, ठीक है। ये 3 रुपये विक्रय मूल्य मिल गया, लेकिन दोनों वस्तु को तो 120 में बेच रहे थे, 3 की जगह क्या दिया हुआ हमको 120 रुपये। ये कितना गुना होगा भाई 40 दिया 120, 40 गुना होगा तो हमारे ये वाला भी 40 गुना होगा। क्रय मूल्य कितना 4 है तो 40 चौको 160, मतलब उस वस्तु को दूसरी जो कुर्सी है उस दूसरी कुर्सी को 160 रुपये में खरीदा गया था और 120 में बेचा गया, तब उसको 25% का क्या हुआ हानि हुआ था, ठीक है ना। देखिए ये 96 रुपया और ये 25। अब देखिए अब बोला है कुल कितने रुपए का हानि हुआ। देखिए दोनों वस्तु को खरीदे कितने में थे, दोनों जो कुर्सी है उसका टोटल SP, दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा तो दोनों को 120 में बेच रहे हैं तो 120 240 रुपये में उसको बेचे हैं। अब दोनों को खरीदे कितना में थे तो एक को हम खरीदे 160 रुपये में और दूसरे को कितने में खरीदे थे 96 रुपये में। तो जोड़ते हैं भाई, तो ये 6 और ये 5 और ये 2, 256 रुपये में हम दोनों को खरीदे थे। अब दोनों को खरीदे हैं 256 रुपये में और बेच कितने रहे हैं 240 रुपये में, तो हमको हानि हुआ भाई, लॉस हुआ ना। कितने का लॉस तो 256 में से हम 240 को घटा देंगे तो 16 रुपये का हानि हुआ। इसी वाले को हम वहाँ पे दूसरे मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, ये दूसरा वाला आपको होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
8 है ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 रुपये के बराबर है। अच्छा, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बताइए कि उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। मतलब कहने का कि 400 नींबुओं का जो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो कॉमन सी बात है कि अगर 400 नींबू को जितना में खरीद रहे हो उतने ही रुपए में 320 नींबू को बेच दे रहे हो, मतलब हमको यहाँ पे 80 नींबुओं का फायदा मिल रहा है, मतलब लाभ तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का लाभ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। कुछ मत करिएगा, 400 नींबुओं का लागत मूल्य क्रय मूल्य, तो इसको ऐसे करिएगा, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य है तो सीपी क्रय मूल्य बराबर 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य बोला है तो 320 इंटू विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। बराबर बोला है इसलिए हम दोनों को बराबर कर दिए। 420 नींबुओं का क्रय मूल्य बराबर है 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए ये एसपी को अगर इधर ले आते हैं, ठीक है, या फिर सीपी को इधर ले चलते हैं। देखिए तो 400 ऐसे हो गया, ये 320 आ गया नीचे बराबर, ये सीपी इधर चला जाएगा तो एसपी ऊपर में और सीपी इधर नीचे में। अब इसको काटते हैं तो काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 5/4, मतलब एसपी बट्टा सीपी क्या मिल रहा है 5/4। अब देखिए इसका क्या मतलब समझ में आया कि ये क्रय मूल्य अगर 4 रुपया होता तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था 5 रुपये। अब देखिए 4 रुपये में अगर किसी वस्तु को खरीदते हो और 5 रुपये में बेच रहे हो तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है भाई बताइए, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तब जब 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ से लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो एक लाभ प्रतिशत मतलब कितने का लाभ 1 रुपये का, कितना रुपये क्रय मूल्य 4 इंटू 100 काट दीजिए, 25 चौके 100, मतलब 25% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह ये वाले क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो नीचे है ये आपका होमवर्क फिर से, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ से लाभ होना ही होना है क्योंकि तुम जितने रुपए मतलब 5 रुपये में 6 वस्तु को खरीद रहे हैं और उसको हम 6 रुपये में 5 वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमको लाभ होना ही है। तो इसको बनाने का एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें हम एक एक का निकाल के बना सकते हैं। चलिए ठीक है मैं एक एक मेथड से बना ही देता हूँ, ठीक है, दोनों से। पहले देखिए 5 रुपये में 6 वस्तु को खरीद रहे हैं, 5 रुपये में 6 वस्तु को, तो एक वस्तु को कितने में खरीद रहे होंगे भाई 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहे हो तो एक वस्तु को कितना में 5/6 रुपये में खरीद रहे हैं, ये खरीदने का मूल्य हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या, ये 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहे हैं विक्रय मूल्य, तो 6 रुपये में जब 5 बेच रहे हो तो एक का कितने में बेच रहे हो तो 6 ऊपर और 5 इतने रुपए में हम एक को बेच रहे हैं। ये बेचने का है, ये खरीदने का है, तो ये बड़ा है 6/5 है 5/6, ये बड़ा है, एसपी बड़ा है सीपी छोटा हो गया, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है भाई, तो हम एसपी माइनस सीपी करते हैं तो हमको लाभ पता चल जाता है, तो 6/5 माइनस 5/6, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए तो 6 छंग 36 माइनस 5 बचे 25 बटा ये 6 पंचे 30, मतलब 36 में 25 घटाएंगे तो 11/30। इतने रुपए का हमको क्या मिल रहा है, इतने रुपए का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमको लाभ प्रतिशत चाहिए। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ को ऊपर तो 11/30 ऊपर बटा क्रय मूल्य नीचे, तो क्रय मूल्य कितना है 5/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 और ये इंटू में 100, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 ऊपर 11 के साथ और 30 नीचे आ जाएगा, मतलब 11 गुना 6 और ये 30 के साथ आ जाएगा 5 और यहाँ पर इंटू में 100 काट देते हैं, 6 पंचे 30, ये 5 पचे 25, 25 चौके 100 और ये 11 चौके 44% का लाभ हो रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ये एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड भी एक सिंपल सा है, कैसे है वो देखिएगा। क्या बोला है, इस चीज को सेम टू सेम आप लिख देते हैं, कैसे कि 5 रुपए में कितना 6 वस्तु, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है 6 रुपए में 5 वस्तु। ये क्वेश्चन कैसा टाइप का है कि यदि ए रुपये में बी वस्तु खरीद के बी रुपये में ए वस्तु बेच दिया, जब भी ए बी बी ए वाला कॉन्सेप्ट दिखे तो ये मेथड को लगाना, 5 रुपये में 6 वस्तु को खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु को बेच दे रहे हैं, तो जो बीच वाला जो वैल्यू है ना ये 6 इसका गुना कर देना, तो 6 छंग कितना 36, और जो लास्ट में जो गुना ये वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 5 और 5 का गुना, तो 5 बचे कितना 25 हुआ ना। अब आपको क्या करना है कि जो बीच वाले संख्याओं का जो गुना हुआ और जो बाद वाला इनका डिफरेंस निकाल देना, ठीक है, 36 माइनस 25, और जो बाद वालों का जो गुना है उसको नीचे लिख देना और इंटू 100 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11
11/25 और इंटू में 100, ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार में 11 चौके 44, तो 44% का लाभ यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। एक चीज़ और याद कि जब बीच वाला में हम ये गुना किया तो 36 मिल, हमेशा बीच वाले में से गुना को बाहर वाले के गुना को घटाना है। तो अगर प्लस में मिलेगा, ठीक है, तो हमको लाभ मिलेगा, लेकिन ये छोटा हो जाता और बाहर वाले बड़े होते तो हमको उस केस में नेगेटिव मिलता। ठीक है, क्योंकि अंदर में से बाहर घटाते नेगेटिव, उस केस में हमको हानि होता है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये वाला आपका होमवर्क। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। ठीक है, मतलब 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे और बाद में उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया, मतलब 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। तो उससे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे? ठीक है, हमको ये बताना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले बोला है कि 45 रुपये का अगर लाभ कमाना होगा तो कितना संतरा बेचना पड़ेगा उसको टोटल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम ये ऐसे टाइप में क्वेश्चन है जैसे कि ए रुपये में बी संतरा खरीदता है और बाद में सी रुपये में डी संतरा के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है या लाभ या हानि प्रतिशत भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि नीचे वाला क्वेश्चन में, देखिए नीचे वाले में लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है, तो ये वाला प्रतिशत वाला मैं नीचे इस क्वेश्चन में बताऊंगा और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट बना दिया। तो चलिए इसको पहले मैं बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए 34 रुपये में 8 संतरा खरीदता है, 34 रुपये में 8 संतरा खरीदता है, तो एक संतरे का कीमत निकालते हैं। ठीक है, 34 रुपये में 8 संतरा, ठीक है, ये खरीदता है। ठीक है ना, खरीदता है तो क्रय मूल्य हो गया। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? एक संतरे का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो 34 को हमको 8 से भाग देना होगा, तो ये एक संतरे का क्रय मूल्य मिल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, इसी तरह अगर बोल देगा कि 57 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, 57 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, तो मैं एसपी लिख दिया विक्रय मूल्य। तो बताओ कि एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 57 को भाग दे देंगे किससे? 12 से। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है? तो ये 8 चौके 32, 4 दशमलव समथिंग आएगा और ये 12 चौको 48, ये मतलब वैल्यू बड़ा है। ठीक है ना, ये वाला बड़ा है। तो बड़ा है, जब ये क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, तो लाभ निकालते हैं भाई, लाभ कितने का मिल रहा है? तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 57/12 और क्रय मूल्य कितना है? 34/8। इनको सॉल्व करते हैं तो 12 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 24, 12 दूनी 24 और 57 दूनी 114 माइनस 8 तिया 24, 34 तिया 102। तो अगर इसमें घटाएंगे तो मिलेगा 12, 12/24। इसको काटेंगे तो 12 एक बार में, 2 बार में, 1/2। 1/2 का मतलब क्या कि ये 50 पैसा या फिर आधा रुपया इसको कह लीजिए या फिर 50 पैसा कह लीजिए। मतलब क्या कि एक संतरे को 34/8 रुपये में खरीद कर जब 57/12 रुपये में बेच रहा है तो उसको मात्र 50 पैसे का लाभ हो रहा है एक संतरे के क्रय और विक्रय में। तो 45 रुपये उसको लाभ कमाना है तो कितना संतरा बेचना पड़ेगा? बताइए, एक संतरा पर 50 रुपया लाभ कमा पा रहा है तो 45 रुपये कमाने के लिए कितना संतरा बेचना पड़ेगा? 90 संतरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो एक काम ऐसे कर सकते हैं कि जो 45 है संतरों की संख्या 45 रुपये में, ठीक है ना, कितना रुपया लाभ चाहिए? 45 रुपये का लाभ चाहिए। ठीक है, तो एक संतरा के ऊपर 50 पैसे का 1/2 रुपये का लाभ, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितना संतरा बेचो? 45 रुपया ऊपर और आधा रुपया मतलब 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 45 दूनी 90। ठीक है, 90 संतरे उसको बेचना पड़ेगा तब जाके उसको 45 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, इसमें तो ये भी करने की जरूरत नहीं, समझ सकते हो कि एक संतरा पे 50 पैसे का अगर लाभ हो रहा है तो 90 संतरे पे ही तो 45 रुपये का लाभ होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, समझ में आया ना? ठीक है, अब देखिए इसी में अगर आपसे प्रतिशत पूछ देता कि कैसे बना है, ठीक है, तो इसका प्रतिशत आप खुद निकालिएगा, इसका प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं इसका बताने जा रहा हूं एक शॉर्टकट की तरह, क्योंकि ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका जो ये वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, इसका प्रतिशत लाभ आपको सॉल्व करना है कि कैसे, जो अभी मैं इस पे बताने जा रहा हूं उस मेथड से उसको करना है। देखिए ये भी ऐसी कुछ है कि ए रुपए में बी संतरा अंडे खरीदा, ठीक है, ए रुपए में बी अंडा खरीदा और ये सी रुपए में डी अंडा की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर से देखिए 16 रुपए में 18 संतरे, डायरेक्ट करेंगे ना, आप कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 20 रुपए में 22 की दर से बेचा, तो जो ये अंदर वाले पार्ट है ना 18 और ये 20, इन दोनों का आपको पहले कर देना है गुणा अंदर वालों का। ठीक है, तो 18 और 20 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 रुपया। ठीक है, 360 रुपया। और जब बाहर बाहर होगा ए और डी का गुणा करेंगे, बी और सी का गुणा करने पर आ गया 360, और जो ए और डी है, ठीक है, लास्ट वाले का 16 और 22 का, 16 और 22 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 3, 16 दूनी 32 और 3 35,
यानी कि 352 रुपया। ठीक है, 352 रुपया। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 इंटू 20, 18 गुना 20 किए तो 360, और बाहर वालों का गुना करना है 16 गुना 22, ये दोनों का गुना किए तो 352 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब अंदर वालों का गुना में से बाहर वाले का गुना को घटाएंगे। अगर धन में आएगा वैल्यू तो लाभ होगा, मगर ऋण में आएगा तो हानि होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर अंदर का गुना किए तो मतलब b इंटू सी, माइनस बाहर बाहर का गुना को घटाए तो a इंटू डी, ऐसा करना था। ठीक है, तो हम किए तो b इंटू सी 360 है और a इंटू डी 352, इनका घटाएंगे तो हमको प्लस में 8 रुपया मिलेगा। ठीक है, 8 रुपया का प्लस में आया। ठीक है, और फिर बट्टे में क्या करना है कि बट्टे के अंदर जो हमारा बाहर वालों का गुना था, मतलब बाहर का गुना क्या था, a इंटू डी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटू डी इंटू 100। इतना अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे पास ये दोनों का अंतर कितने का है, 8 का, और नीचे वालों ये ए और डी बाहर वालों का गुना कितना आया था, 352। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको काटना है हमको, काटेंगे तो 8 बार में डायरेक्ट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 3 और 8 चौको 32। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा, 4 11 बार में और ये 4 25 बार में, 25/4, 25/4 को करेंगे तो 4 छंग 24, 1/4, इतने प्रतिशत का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो है क्या कहीं ऑप्शन में 6 सही, 1 बट्टा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, सॉरी 11 है ना यार, 25/11 है, स्पेस नहीं होने की वजह से। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ 25/11। ठीक है, ये 25 और ये नीचे 11, तो 11 से भागने 11 दूनी 22 और 3 25, तो 2 सही 3/11, इतने प्रतिशत का लाभ। लाभ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अंदर वालों का गुना है बी और सी का गुना, और जो बाहर का गुना ये डी का और ए और डी का गुना, ये दोनों का अंतर धनात्मक आना चाहिए। जैसे 360 में 352 घटाया तो 8 आया, तो धन में आया, इसलिए लाभ हो रहा है। अगर ये माइनस में आता तो हमको हानि होता। ठीक है ना, और ये नीचे में ए, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला कब ये फॉर्मूला लगाना है, जब ए रुपए में बी खरीद के सी रुपए में डी बेचा जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगाना, प्रतिशत लाभ आना है। तो क्या आप इसी फॉर्मूले का यूज करके इसका निकाल सकते हैं? बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिली। ठीक है, तो बताएं कि प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे भी समझ, देखिए जब भी किसी चीज का रेट बढ़ता है तो जो क्वांटिटी मिलता है वो कम मिलते जाता है। ठीक है ना, तो 40% जैसे ही रेट बढ़ा है तो अब 8 पुस्तक जो है कम, पहले 84 रुपए में जितने भी पुस्तक मिलते रहेंगे उससे अब 8 पुस्तक कम मिल रहे हैं 84 रुपए के अंदर ही। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनली ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मैं इसको रेशियो मेथड से आसानी से बना पाता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। ठीक है, तो वृद्धि में लिख देता हूँ, वृद्धि का प्रतिशत कितना है भाई, 40% है। 40% का मतलब भिन्न में बदलते हैं, 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, क्या मिला 2/5। अब वृद्धि हो रहा है कीमत में। ठीक है ना, किसमें, मूल्यों में, यानी कीमत में वृद्धि हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मूल्य, और ध्यान से समझना है कि इसको मैं कैसे बता रहा हूँ। मूल्य में वृद्धि 5 था तो 5 में 2 की वृद्धि कर दीजिए। तो पहले मान लेते हैं कि 5 इकाई कीमत था तो उसमें 2 की वृद्धि हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये 2 कहाँ से, प्रतिशत के हिसाब से है। ये जो 2 है ना, 5 का 40% ही होता है, तो इसीलिए ऐसे किया जाता है। मान लेते हैं कि पहले उस पुस्तक की कीमत 5 इकाई था जो कि बढ़ के 7 इकाई हो गया। अब देखिए जो मूल्य होता है और जो क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप मूल्य को बढ़ाएंगे, प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो जो क्वांटिटी होगा, मात्रा होगा, वो कम होने लगेगा। ठीक है, इसको बढ़ते ही ये वाला कम होने लगेगा। इसी तरह जब कीमत 5 से 7 हो गया तो जो मात्रा होगा, ठीक है, वो इसको इधर लिख दीजिए 7 से, और इसको इधर 7 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले 5 रुपए में 7 मिलता था, अब 7 रुपए में 5 मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है ना भाई। तो यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, 8 पुस्तक कम हो जा रहा है। कितना समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने का कमी हो रहा है, तो 7 में 7 की जगह 2 हो जा रहा है, मतलब 2 यूनिट की कमी हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमको क्वेश्चन में 2 यूनिट के बजाय कितना यूनिट दिया, कितना पुस्तक दिया है, 8 पुस्तक दिया है। ठीक है, ये 2 यूनिट का बदला 8 पुस्तक दिया, ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, मतलब 1 इकाई का कीमत कितना हो गया, 4 बुक हो गया। 1 इकाई की का वैल्यू जो हो गया 4 बुक हो गया।
ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये अब पहले कितना बुक मिलता होगा, ये बुक है ना ये, क्योंकि मात्रा जो किताब दिया है, तो ये 4 गुना अगर यहाँ पे गया तो इसमें भी 4 गुना कर देते हैं, तो 7 को 28, पहले 28 किताब मिलता था, ठीक है, पहले कितना 28 किताब मिलता था। अब कितना कीमत में किताब मिलता होगा, अभी तो 5 मिल रहा है ना अब तो यहाँ बुक में, इसमें भी अगर 4 गुना करेंगे तो 5 को 20, ठीक है। अब 20 किताब ही मिलता है, पहले कितना मिलता था, 28 किताब मिलता था, अब 20 किताब मिल रहा है, मतलब 8 पुस्तक कम मिलने लगा ना। लेकिन पूछा क्या आपसे कि आपका आरंभिक मूल्य कितना था, मतलब जब पहले 84 रुपए में कितना 28 पुस्तक मिल जाता था, तो पहले का कीमत कितना रहा होगा, वही तो पूछा है ना, तो हम 84 को हम 28 से भाग दे देंगे, तो 28 दिया 84, मतलब पहले एक पुस्तक की कीमत कितना रहती होगी, 3 रुपया रहता होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसका सेम पैटर्न का आपको करना है, ठीक है। ये हमारा 3 आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की जगह पर 12 की जगह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे उस वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, विक्रय मूल्य 96 रुपए है। अब जो 96 रुपए में बेचने पर जो यहाँ पे प्रॉफिट का प्रतिशत हो रहा है, जितना भी प्रतिशत यहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लो P%, तो उस वस्तु का लागत मूल्य भी P ही है। ठीक है, मतलब ये वाला संख्या में दोनों बराबर है, हालांकि ये प्रतिशत है बट यहाँ पे संख्या, मतलब जैसे मान लेते हैं 25% अगर होता तो ये 25 रुपया होता। ये दोनों बराबर दिया है, लाभ का प्रतिशत और जो क्रय मूल्य लागत मूल्य है, ये दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो बताना है कि ये लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, मतलब लागत मूल्य कितना है, हमको CP निकाल के बताना है कि कितना होगा। आ रहा समझ में ना। तो इसको एक मेन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला होता था SP = CP × 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, इससे भी निकालेंगे तब भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ग समीकरण बनता है, ठीक है, वर्ग समीकरण, ये जो कि एक आपको बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, एक लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, आपको वो याद रखना है कि कैसे करना है। तो जब भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर दे, क्या बोल रहा हूँ कि जब लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर दे, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर दिया गया हो, तब हमको क्या करना हो। देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है क्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो अभी मैं लाभ के लिए लिख रहा हूँ, अगर लाभ दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा, लाभ बराबर हो जाएगा 10 × √25 प्लस क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य 25 इंटू, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमको निकालना है, 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। ये फॉर्मूला याद लगा देना है। तो अगर कब, जब आपको यहाँ पे लाभ प्रतिशत को लागत मूल्य के अगर बराबर बोलेगा तब, ठीक है, या लागत मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा तब। लेकिन अगर हानि अगर बोल दे आपको, तो हानि के केस में, अगर ये लाभ की जगह बोल देता हानि के बराबर है, तो हानि प्रतिशत के केस में जब क्रय मूल्य निकालना होता तब होता ये 10 × 25 माइनस SP और यहाँ पे माइनस 50। ये 50 जो है ना, ये रूट से बाहर है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमको लाभ के केस में बोला है, तो लाभ के केस में ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो लगाते हैं। तो CP कैसे निकलेगा, ये 10 × ये 25 प्लस SP, विक्रय मूल्य कितना है भाई, ये देखिए 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 96 और ये माइनस का 50। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 10 × ये 25 और 96 होता है 121 और ये माइनस का 50। तो ये हो जाएगा 10 × 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 और ये माइनस का 50। तो हो गया 11 धामे 110 माइनस 50, तो यहाँ पे घटाएंगे तो मिलेगा 60 रुपये। ठीक है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का, 60 रुपये होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। लेकिन अगर आपसे पूछता कि अगर इसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है ना, हानि वाला। देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को 21 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक वस्तु को कितने में, मान लेते हैं 21 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, और बेचने के बाद यदि उस पर प्राप्त हानि, ठीक है, तो जो हानि हो रहा है उस संख्या में लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, हानि, तो बताना है कि लागत मूल्य क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं। देखिए, तो इस केस में जब CP हो जाता तो 10 × √25 माइनस विक्रय मूल्य कितना 21 और ये माइनस का 50। तो ये 10 हो गया गुना 25 में 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस का 50। तो 10 दूनी 20
20 माइनस 50 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 30। तो ये माइनस आया, मतलब 30 रुपए का उसको कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य होगा उसका। और हानि प्रतिशत भी कितना, 30%। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि जब हानि के केस में यहाँ से जो भी मिलेगा ना, इसका 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे एक 30 हो गया तो दूसरा आंसर 70 होगा। यहाँ पे जो 2 आंसर मिलेगा ना, हमेशा उन दोनों उत्तरों का योग 70 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 30 भी होगा और 70 भी होगा। अगर हमारा 70 आता तो दूसरा आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली 30 हो जाता। समझ में आ रहा है? तो हानि वाले केस में हमको 2 आंसर मिलेगा, हमको ये चीज़ याद रखना। अगर 20 अगर आता तो ये 80 हो जाता, 50 होता तो दूसरा भी 50 होता, अगर ये 80 होता तो ये 20 हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे जो एक क्वेश्चन था वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम से बेचता तो उसको 25% का लाभ होता। ठीक है ना? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसको 2 बार बेचा जा रहा है। देखिए पहले क्या कि अगर वो 20 रुपए में खरीदता और 20 रुपए में खरीदने के बाद, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ, 20% लाभ पर बेच रहा है पहला केस में। अगर उसको 20% कम में खरीदा होता, ठीक है, जितना वो शुरुआत में खरीदा उसके 20% अगर कम में खरीदता और खरीदने के बाद अगर वो 5 रुपए कम में भी बेचता तब भी उसको 25% का लाभ होता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? शुरुआत में कितने रुपए में वो खरीदा होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, ये दूसरा आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक x मान के भी बना सकते हैं, एक 100 मान के भी बना सकते हैं। तो 100 वाला बनाना आसान होगा। जैसे मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसको 100 रुपए में खरीदे थे शुरुआत में। ठीक है, कितने में? 100 रुपए में उसको खरीदे, ये सीपी है। मान रहे हैं ना, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो क्या बोला है कि पहले 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 100 को 20% लाभ पर बचाते हैं। तो 100 का 20% लाभ निकालेंगे, मतलब 100 का 120%। तो 100 का 120% कितना होगा? ये और एक कट जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, समझ में आया ना? तो 100 रुपए का सामान को 120 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% लाभ होता। अब दूसरा पार्ट, यदि उस वस्तु को 20% कम में खरीदता, मतलब 100 की जगह इसको 20% कम में खरीदते, तो 20% कम का मतलब 100 का 80%। ठीक है, मतलब कहने का कि 100 का 20% कम मतलब 80% में खरीदता, मतलब कितना? अगर वो 80 रुपए में खरीदता, ठीक है, ये 80 रुपए में खरीदता, ठीक है, तो 80 रुपए में खरीदने के बाद उसको 5 रुपए कम में बेचता तो उसको कितना लाभ होता भाई? 25% का लाभ। मतलब 80 रुपए में खरीदता और 25% इस पे लाभ कमाना है, तो 80 का 125% हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, 80 का 125%, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और ये 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए पहले 100 रुपये था, 100 रुपये से 80 रुपये में खरीदा, 80%, 20% डिस्काउंट करने के बाद 80 रुपये में खरीदा, फिर 80 रुपये को 25% लाभ पे कमाया, कितना? 100 रुपये में बेचा। आ रहा है समझ में? अब देखिए क्या है यहाँ पे कि कितने रुपए का कम? 5 रुपए कम में बेचता। यहाँ पे 20% लाभ पे बेच रहा था, यहाँ पे अब 25% जब लाभ में किया तो जो ये अंतर मिल रहा है, यहाँ पे हमको अंतर तो कितने का मिल रहा है? 20 का मिल रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का? 20 इकाई का मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बोला है? 5 रुपए कम में बेचता, मतलब ये हमको 5 रुपए दिया हुआ है। एक्चुअली ये सब यूनिट में दिया है, इकाई में आया हमारा ये सब। ठीक है ना, ये सब इकाई में आया है। तो ये 20 इकाई का वैल्यू 5 है, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना भाई? तो इस 5 को 20 से भाग दे देंगे, 5/20। जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा? 1/4। अगर अब ये 1/4 आया तो हम क्या मान के चले थे? 100 रुपया। ठीक है ना, तो इसमें भी 1/4 का गुना करना पड़ेगा, तो 100 गुना 1/4 गुना करेंगे तो 25 चौके 100 कट जाएगा और क्या मिल जाएगा? 25 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारे को आसानी से इसका सोल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मान के। कैसे? वो देखिए, पहले वो 20% लाभ पर बेच रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? एक्स का 120% लाभ पर कर दिए। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या कर रहा है वो 20% कम कराया, मतलब x का 20% कम कराया, मतलब x का 80% में कराया होगा। फिर इसको 25% लाभ पे बेच रहा है, तो इन सबको 125% करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहले का जो बेच रहा था वो और जो अब बेच रहा है उसका अंतर कितने का है भाई? 5 का है, तो इक्वल टू 5 कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको हमको सॉल्व करना है, काट सकते हैं इसको चाहेंगे तो। 20 छंग 120, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, ये 5 ठीक काटे है ना भाई? 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। यहाँ से भी और काट दे सकते हो। ये देखिए, ये और ये भी कट जा रहा है एक बार में, और ये भी कट जा रहा है, मतलब यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा
6x/5 माइनस यहाँ पे बच गया बस x और इधर बचा है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इधर गुना, तो 6x माइनस इसका गुना 5x और बट्टा में 5 और ये बराबर है 5। तो 6x में से 1x घटाएंगे तो 5x, 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x बचेगा और ये 5 बचे 25, तो 25 रुपये। ये दूसरा तरीका, आपको जो अच्छा लगे उसको आप पिक कर लीजिए और बनाते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यह अनुपात के बेसिस पर है, ठीक है ना, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुपात वाला और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। कैसे बनाना वो देखिए, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया। अच्छा इस क्वेश्चन को, अच्छा 5:4 की जगह अगर 5/4 भी दे सकता है तो दोनों का मतलब सेम है। ये वाले को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं नीचे वाला बनाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 8/5, ठीक है। क्या बोला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, मतलब ये नीचे वाले को आपको क्या मानना है, क्रय मूल्य मान लेना है, ठीक है। इस क्रय मूल्य का 8/5 गुना क्या है, विक्रय मूल्य है, मतलब ये वाला हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। इसको क्रय मूल्य को मैं CP लिख देता हूँ, ठीक है, और विक्रय मूल्य को SP लिख देता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो नीचे वाला क्रय मूल्य है, इसका 5 का 8/5 गुना 8 होता है, ठीक है। तो ये 5 हो गए 8, इसको आपको पकड़ना है बस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो पहले दिया रहेगा, ठीक है। का से जो पहले वाला होगा ना वो नीचे लिखा जाएगा और जो शुरुआत में दिया जाएगा ऊपर। अब मतलब 5 रुपये में हम खरीद रहे हैं और उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है भाई, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। 8 में से 5 घटाएंगे ना, क्योंकि SP माइनस CP करेंगे तभी तो हमको मिलेगा, तो लाभ हो गया 3। लेकिन हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत हो गया 3 ऊपर और क्रय मूल्य कितना भाई 5, तो 3/5 और ये इंटू का 100 काट दीजिए, 20 100 और 20 60, ये 60% का उसको लाभ हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर D। ऐसे ये भी है 5/4 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, तो ये वाला हमारा क्रय मूल्य होगा CP और ये वाला हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 5 में खरीद के 4 में बेच रहा है तो हानि ही हो रहा है, तो आप हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक व्यक्ति 250 कुर्सियां बेची, ठीक है, और उन पर 50 कुर्सियों की बिक्री के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। अब यहाँ पे 2-3 तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, शॉर्टकट फिर बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, 250 कुर्सी को बेचता है और उन कुर्सियों को बेचने पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, मतलब बेच रहा है और बेचने के बराबर ही बना, ठीक है, ये चीज याद करना है, बेच भी रहा है और 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें, इसको अगर आप ये मान के चलते हैं कि एक कुर्सी को 1 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूं, 250 कुर्सियों को बेचता है, ठीक है, बेचता है, तो उसको कितना लाभ मिल रहा है भाई, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, सॉरी SP लिखता हूं, SP के बराबर लाभ मिल रहा है उसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या मान के चलना है, ये मान के चलते हैं, अभी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ये मान के चलते हैं कि एक जो चेयर है ना उसका विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, सब जगह यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ भी बेच ही रहा है तो विक्रय मूल्य, एक चेयर को का जो विक्रय मूल्य है हम मान के चलते हैं 1 रुपया, ठीक है। एक चेयर का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया। जब एक चेयर का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 250 कुर्सी को बेचा कितने रुपए में बेचा होगा भाई, 250 रुपए में बेचा होगा, ठीक है ना। ये 250 चेयर को 250 रुपया में बेचा होगा। जब 250 रुपए में बेच रहा है तो उसको कितना कुर्सी के बराबर लाभ मिल रहा है, 50 कुर्सियों के बराबर, मतलब उसका लाभ कितना है भाई, लाभ हो गया 50 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो 1 रुपया के बराबर है, तो 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है, मतलब 50 रुपया का लाभ कमा रहा है, और 250 कुर्सी को बेच रहा है तो 1 रुपये के हिसाब से 250 रुपये में बेच रहा है, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य कितना, 250, लाभ कितना 50 रुपया का। अब आप बताइए कि अगर किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु को वो खरीदा कितना में होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो खरीदा कितना होगा भाई, इसमें तो इससे तो कम में ना खरीदा होगा, मतलब हमको क्या करना है, ये 250 में से इस 50 को घटा देना है, तो हमको क्रय मूल्य कितना मिलेगा भाई, 200 रुपया,
ठीक है, ये 200 रुपया, मतलब ये टोटल 250 कुर्सी को 200 रुपया में खरीदा होगा और 50 रुपये का लाभ आ रहा है। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ है 50, क्रय मूल्य कितना 200 और ये इंटू का 100, तो 50 चौके 200 और ये 25 चौके 100, 25% का उसको लाभ मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधे सीधा ये कर सकते हैं। क्या बोला है, जब देखिए पहचानना ये है कि विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, ठीक है, तो ये वाली संख्या को मान लेते हैं m कुर्सियों को बेचने पर n कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ भी विक्रय मूल्य यहाँ भी विक्रय मूल्य, बेच ही रहा है दोनों केस में, तो उसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना है, जो ये n है ऊपर और जो m में से n को घटा दीजिए इंटू 100, ठीक है, यहाँ पे ये निकल जाएगा, ये जो मिलेगा वही हमको क्या मिलेगा, लाभ का प्रतिशत मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया? इसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क है। अभी मैं 3 फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, अगर ये m और n के फॉर्म में, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इस मेथड समझना है। तो मैं 3 फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उसको लिखना है। पहला फॉर्मूला होगा क्या, इसका आंसर क्या हो गया 25%, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको समझना है। पहला कि ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे कि m वस्तु को बेचने पर, m वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ पे बेचने में सेलिंग कर रहे हैं, एसपी भी है, n वस्तु के, इस बार बोल रहा हूं क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। m वस्तुओं को बेचने पर बेच रहे हैं तो n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ या फिर हानि दोनों लिख देता हूं, लाभ या हानि दोनों हो। तो इस केस में आपको लाभ प्रतिशत पूछे या फिर हानि प्रतिशत पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो n है इसको लिख देना है ऊपर और जो m है उसको लिख देना है नीचे और इंटू में 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला, इतना प्रतिशत। समझ में आया ना? कब, जब क्रय मूल्य के बराबर बोल देगा तब, ये ठीक है ना, क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा तब n बटा m इंटू 100, काम खत्म, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो ये वाला क्वेश्चन में बताया था, दूसरा वाला, कि यदि m वस्तु को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है, या फिर हानि हो, ठीक है, लाभ या हानि हो, तो इस केस में 2 फॉर्मूला बनेगा। लाभ प्रतिशत में हमको क्या करना है कि n बटा, हमको m माइनस ये वाले में से इसको घटाना है, m माइनस n इंटू 100, तब यहां से हमको क्या मिलेगा, लाभ प्रतिशत मिलेगा। लेकिन अगर यदि आपसे हानि प्रतिशत पूछते ऐसी, m वस्तु को बेचने पर n वस्तुओं के sp के बराबर हानि हो, तो हानि निकालने के लिए हमको क्या करना है, n ये वाले को ऊपर, नीचे में m प्लस n कर देना, प्लस कर देना इंटू 100, तब जाके हमको यहाँ पे मिलेगा। ये इतना आपको चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये वाला आपको करना है, होमवर्क है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है, ठीक है, जो कि 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितने का है, हमको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चन को आपको करा दूंगा, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी ऐसा मिलेगा तो आपको ऐसे बनाना है। तो मैं ऊपर वाला बना रहा हूँ पहले 16 वाला, ऊपर टॉप वाले क्वेश्चन को बनाता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्या बोला है कि पहले 1200 ग्राम, मतलब एक तराजू उसके पास है जो 1 किलोग्राम का जो बाट होगा ना, या फिर जो 1 किलोग्राम वजन करने पर उसको 1200 ग्राम दिखाता है, मतलब यहाँ पे 200 ग्राम का चूना लगा रहा है, ठीक है। देखिए क्या है कि उसका एक्चुअल जो वजन है कितना है, 200 ग्राम ही है, आ रहा है कि नहीं समझ में। बट जब तराजू पे जब उसको चढ़ाया जाता है उसके फेक वाले तराजू पर, तो उसको 1200 ग्राम दिखाता है। अब वो बेचेगा तो 1200 ग्राम ही बोल के बेचेगा, मतलब वो कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है भाई, 200 ग्राम। अब इसको ये मान के चलो कि 1 ग्राम को 1 रुपए में खरीदा होगा, मतलब इसका जो कीमत उसको पड़ा होगा दुकानदार को 1000 रुपये पड़ा होगा, ठीक है। अब 1000 रुपये दुकानदार को पड़ा, लेकिन वो कितना में बेच रहा है, 1200 रुपये में बेचेगा, ठीक है कि नहीं, उसको 1200 रुपये में बेच रहा है, ऐसा कुछ, मतलब 200 ग्राम का फायदा यहाँ पे लगा रहा है। तो कितने, यहाँ पे कितने प्रतिशत का फायदा उठा रहा है, तो यहाँ पे पहली बार जब प्रतिशत लाभ कमा रहा है 200 ग्राम का कर रहा है, 1000 ग्राम, अभी 1200 ग्राम बता रहा है, तो 200 ग्राम किस पर, 1000 ग्राम पर इंटू 100। तो पहली बार जो लाभ कमा रहा है वो 20% का लाभ कमाया, ठीक है। वजन के हिसाब से देखेगा तो पहले तो वजन को हेलट उलट फेर करके 20% लाभ कमाया पहली बार, लेकिन दूसरी बार क्या कर रहा है वो कि जो कीमत जो खरीद के लाया है वो जितना में 1000 रुपया में जो खरीद के लाया उस पर भी 10% बढ़ा दिया, मतलब 2 बार लाभ कमा रहा है। एक बार वो 20% लाभ कमाया
और दूसरी बार भी वो अंकित मूल्य भी बढ़ा के रख रहा है 10%, 2 बार प्रतिशत लाभ कमाए। तो जब भी 2 बार लाभ कमाए तो इसको ये बट्टा वाले केस में हम रखते हैं, ठीक है। ठीक है, बट्टा वाले में। बट्टा मतलब क्या कि दोनों के लाभ के बराबर एक सिंगल सा या फिर समतुल्य बट्टा क्या होगा, एक ही परसेंट के रूप में अगर देखना हो तो इसको कैसे देखेंगे, जब 2 3 हमको अलग अलग प्रतिशत दिया होगा लाभ प्रतिशत में तो कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला लिखिए, प्लस माइनस नहीं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। ये फॉर्मूला है समतुल्य बट्टा का, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है, ठीक है, या इक्विवेलेंट परसेंटेज, ठीक है। तो 2 बार है तो पहली बार कितना मान लो 20%, तो 20 लिख दिए, प्लस दूसरी बार कितने 10%, 2 बार लूट रहा है तो 20 और 10 प्लस यहाँ पे लिख देंगे 20 गुणा 10 और नीचे बट्टा में 100। तो देखिए यहाँ से ये कट जा रहा है, यहाँ बचेगा तो 20 और 10 30, 30 प्लस 2, 32% का उसको फायदा हो रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। कितना का 32%। ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे क्या कि 20 और 10 30% नहीं, लेकिन एक्चुअली में उसको कितने 32% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा 32% आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये वाले में जब 2%, यहाँ से हमको पहले प्रतिशत एक बार बनाना है और 1% दिया ही है, तो इन दोनों का यूज करके हमको ये बनाना है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो बोलता है कि मैं जितना मैं खरीद कर लाया हूँ उतने ही मैं बेच रहा हूँ, परंतु वो 1 किलो की जगह कितना 850 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है। लेकिन बोल रहा है कि मैं जितना मैं खरीद के ला रहा हूँ उतना मैं ही दूंगा, बट वो चुपके से कर क्या रहा है कि वो 1 किलो नहीं दे रहा है, 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही दे रहा है। तब उसको व्यापारी को कितना लाभ हुआ होगा भाई बताइए। 1 किलो में मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो 850 ग्राम ही तो दे रहा है। कितने का चूना लगा रहा है, वो 150 ग्राम हमसे लूट रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 150 ग्राम कम दे रहा है। आ रहा है समझ में ना। तो ये 150 ग्राम उसका लाभ हुआ ग्राम में, लेकिन हमको देख रहा है खरीद कर कितना मिला है वो 850 में, ठीक है, 850 रुपए में खरीद के लाया, 850 का मतलब वो दुकानदार को पैसा तो 850 का ही ना लग रहा है, लेकिन हमसे पैसा 1000 ग्राम का ले रहा है। तो ये 150 रुपये हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन दुकानदार कितने में खरीद के लाया है 850 में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 ग्राम की जो कीमत हो 1 रुपया है, ठीक है। तो दुकानदार हमको 850 ग्राम ही दे रहा है, मतलब दुकानदार का जो क्रय मूल्य पड़ा वो कितना पड़ा 850 रुपए का पड़ा, लेकिन हमसे कितना 1000 रुपया ले रहा है, मतलब 150 रुपया अधिक लिया। दुकानदार का क्रय मूल्य कितना 850 और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 जीरो कट जाएगा, ये जीरो यहाँ पे, ठीक, और काटते हैं 5 से 17 × 5 = 85 और ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया 150 दूनी 300, 300 बटा 17, 17 जो नीचे जो ऑप्शन होगा तो हमारा आंसर क्या होता है हो जाएगा 17, यही वाला आंसर हो जाएगा 17 11, ठीक है। 17 से भाग भी देके देख सकते हैं, 17 से भाग देंगे 300 को तो 17 एकम 17, ये आ गया 13 और 0 17, ठीक है। 17 दूनी 34 तो ज़्यादा, एक ही बार बचेगा तो 17 13, यहाँ पे 0, 17 7 119 घटाएंगे तो क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हमारा आंसर, ठीक है। इतना होगा 17 नहीं बी नहीं ए, 17 11 बटा 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसको एक बार आपको क्लियर ही बता देता हूँ। 17 से भाग दिया किसको मैं 300 को, तो 17 एकम 17, ये 13 0, 17 7 119 घटाएंगे तो मिलेगा 11। जी शेषफल वाले को यहाँ, भागफल जो ये वाला है यहाँ पे और जो भाजक उसको यहाँ पे, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, दोनों को मिला के, मेज को और कुर्सी को दोनों को मिला के 500 रुपये खरीदता है। फिर क्या करता है, उस मेज को 10% हानि पर बेचता है, ठीक है, मेज को 10% हानि पर, और जो कुर्सी है उसको 10% लाभ पर बेचता है। अब जब इतना केस में बेचता है तो उसको मिला जुला के कुल 10 रुपये का उसको लाभ होता है, ठीक है। ये लाभ हो गया, प्रॉफिट कितने का 10 रुपये का। तो बताना है कि वो कुर्सी को कितना में खरीदा होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम इसको x मान के पहले बनाते हैं, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। क्या मैं मान के चलता हूँ कि कुर्सी का मूल्य निकालना है ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कुर्सी का मूल्य है वो x रुपया है, ठीक है। कुर्सी का मूल्य कितना x रुपया। तो देखिए कुर्सी का यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कुर्सी और ये मेज,
कुर्सी को अगर x रुपया में खरीदता है तो मेज को कितना में खरीदा होगा भाई 500 माइनस एक्स में, क्योंकि टोटल कीमत कितना है 500 रुपये का, तो ये x हो गया, ये 500 माइनस एक्स। जो कुर्सी है उस कुर्सी को कितना में बेच रहा है भाई 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसको 10% लाभ में मतलब x का 110% मतलब 110/100 में बेचना होगा, और जो मेज है उसको 10% हानि में बेच रहा है, मतलब 500 माइनस एक्स का 10% हानि मतलब 90%, 100 माइनस 10 90% इतना में बेच रहा है। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर उसको लाभ कितने का हो रहा है भाई बताइए, यहाँ पे लाभ देखिए 500 रुपये में, अगर कोई चीज़ को अगर 500 रुपये में खरीदा है, ठीक है, किसी वस्तु को अगर कोई 500 रुपये में खरीद रहा है और उसको 10 रुपया लाभ हुआ तो बेचा कितना में होगा भाई 500 प्लस 10, 510 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है ना। तो ये देखिए कुर्सी को इतने में बेचा और जो मेज था उसको इतने में बेचा, और इन दोनों को मिला के कितने रुपए में बेचा गया भाई, ये 500 प्लस 10 510 रुपये में बेचा गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, जो x का वैल्यू मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको काट पीट नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस मैं ऐसे लिख के छोड़ दूँ। अच्छा ठीक है, एक बार काटता हूँ, ये 9 और ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे ये 0 से 0 कट, तो ये हो गया हमारे पास 11x/10 प्लस इस 9/10 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 9/10 का इसके 500 के साथ भी होगा, 500 इंटू 9/10 माइनस 9/10 का यहाँ गुणा करेंगे तो 9x/10, और राइट साइड में कितना हमारे पास 510। अब इसको काटिए, ये और एक कट जाएगा, तो ये 11x/10 माइनस ये 9x/10 बराबर ये 510 इधर है माइनस ये 50 9 450 इधर आके घटा देंगे तो माइनस का 450, 11x में से 9x घटाएंगे तो 2x/10 बराबर ये कितना मिल गया 450। अब इसको हम काट सकते हैं, सॉरी 450 का 510 में से 450 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 60 का, ठीक है। अब इसको काटते हैं 2 बार में, 30 बार में कट जाएगा, 30 10 में 300, x कितना मिला 300 रुपये मिला, मतलब उस कुर्सी को 300 रुपये में खरीदा गया होगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 300 ये, ठीक है। इसको हम एक दूसरा मेथड से बनाते हैं, रेशियो मेथड से, ठीक है। देखिए कैसे उसको बनाया जाएगा, ये वाले को आप इस मेथड को उम्मीद है समझ में आ गया। सेकेंड मेथड को मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ये जो नीचे वाला है आपका होमवर्क है, मैं इसी को वापस से कर रहा हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें बनाने का तरीका क्या है वो देखिए, दोनों को कितने में 500 रुपये में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है 10 में, 10 रुपये लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ कैसे होगा भाई, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 10 रुपये का लाभ तो 10 ऊपर, खरीदा कितने में है 500 में, तो सीपी को नीचे और इंटू 100। अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, मतलब 2% का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है ना, कितने का 2% का यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है। अब इसको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए मेज, यहाँ पे लिख दिया मैं कुर्सी, ठीक है। अब मेज को कितना प्रतिशत लाभ में बेच रहा है कि हानि में, मेज को 10% हानि में, 10% हानि में, तो मैं माइनस का 10% लिख रहा हूँ क्योंकि हानि हुआ। जो कुर्सी है उसको 10% लाभ में बेच रहा है तो मैं इसको प्लस का 10 लिख देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों का जो दोनों पर जो हमको टोटल ओवरऑल लाभ मिला कितने का 2% का, तो ये 2 वाले को यहाँ पे लिख देंगे 2% लाभ में, ठीक है। अब हमको अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर को मैं यहाँ लिखूंगा और इन दोनों के अंतर को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो 10 में से 2 घटाओ, ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, तो 8% हो गया। और ये -10 में भी 2 घटाएंगे, ठीक है, तो -10 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस का 12 मिलेगा, लेकिन हमको माइनस लिखना नहीं है, इन दोनों का अंतर कितने का 12% का, माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, -12 नहीं लिखना, केवल नंबर लिखना। तो ये 8% और 10%, ये जो आया ये क्या है, मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, ये जो है मेज का क्रय मूल्य हो गया और ये जो है कुर्सी का क्रय मूल्य, इसको काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 4 तिया 12 हो गया, मतलब जो मेज है उसका क्रय मूल्य और जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात क्या मिला हमको 2:3, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए टोटल कितने रुपए में 500 में खरीदा था, तो टोटल कितना हमारे पास 2 + 3 5 है, लेकिन 5 के बराबर क्या दिया हमको 500 दिया है, कितना गुना 100 गुना, ठीक है, 5 में 100 का गुना करेंगे तभी तो आएगा ना 500। अगर ये 100 गुना है तो जो मेज का अगर कीमत पूछता तो इसमें भी 100 गुना कर देते तो 200 रुपये क्या होता मेज का कीमत हो जाता, कुर्सी का पूछा तो इसमें 100 का गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 300 रुपया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, या दूसरा तरीका क्या कि 3 कुर्सी का कीमत है कितने में से 2 और 3 5 से, टोटल कितना रुपया की बात कर रहा है 500 का, तो 500 यहाँ पे ये 100 बार में कट गया, 100 3 बार में गुना करेंगे तो 300 रुपये,
ये हो गया। तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको दोनों मेथड में से जो अच्छा लगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अपना कड़ी मेहनत और सफलता करते रहे, कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखें और हमेशा अपने पढ़ाई में अपने फोकस करते हुए अपना गोल पर ध्यान देना है, ठीक है। कितना भी हमको बीच में प्रॉब्लम आए, कठिनाई, उसको छोड़ना नहीं। हमारा जो गोल है उस गोल को अचीव करने तक उसके पीछे लगे रहना है, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।